जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। जय शारदेमा students. Okay, in our previous video we have already completed the previous part, that is life in the temperate region. In the life we have studied about the plant life and animal life. हमने plant life और animal life के बारे में पढ़ा था. Now in the next topic we will study about the farming. See, as we already know, farming is one of the main occupation of the people living in the temperate region. Temperate region में रहने वाले लोगों के लिए farming एक important occupation भी है. So यहाँ की जो soil है वो बहुत ही फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रॉप्स बहुत ज़्यादा ग्रो होती है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्रेरिस ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड. दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ग्रेन प्रोडक्शन प्रेरिस ग्रासलैंड में होती है. दैट्स वाई इस ग्रासलैंड को ग्रेनरी दैट मीन्स द स्टोर हाउस, ग्रेन्स का स्टोर हाउस, तो उसे ग्रेनरी भी कहा जाता है. लेट्स सी, द सोइल इन द टेम्परेट जोन इज डार्क एंड फर्टाइल. टेम्परेट जोन की जो सॉइल है वो बहुत डार्क और बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन, ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है. In the prairies of North America, crops such as wheat, barley, rye, flax and oats are grown. ये कुछ कॉमन क्रॉप्स है जो कि प्रेरिस ग्रासलैंड में ग्रो होती है. कौन कौन सी? wheat, barley, rye, flax and oats. And this area is also known as the granary of the world. प्रेरिस ग्रासलैंड को ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इस ग्रासलैंड में पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ग्रेन प्रोडक्शन होता है. In these grasslands, special grasses such as alfalfa and clover are grown as fodder for animals. That too I have already told you कि क्लोवर और अल्फाल्फा ये दो टाइप की ग्रासेस होती हैं जो स्पेशली कैटल्स की एज द फॉडर फॉर कैटल्स इन्हें ग्रो किया जाता है. कैटल्स के खाने के लिए उन्हें ग्रो किया जाता है. ग्रासलैंड इकोसिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल मीट एंड ग्रेन प्रोडक्शन. ग्रासलैंड का जो इकोसिस्टम है वह उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीट और ग्रेन प्रोडक्शन का काम होता है. यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. यहाँ पर मेन इंडस्ट्रीज जो होती है वो मीट पैकिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है. तो मीट और ग्रेन यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं. Humans have utilized this ecosystem for thousands of years. बहुत सारे सालों से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इस इकोसिस्टम को यूज कर रहे हैं. You have given one info pebble, that is some animals eat grass, because कि animals यहाँ रहते हैं तो वो obviously वो grass भी eat करते हैं. Since grass is hard to digest, grass जो होती है वो digest करने में बहुत hard, बहुत difficult होती है. These animals have certain bacteria in their guts which help them in digestion. जो उनका गट, पेट होता है, उसमें कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो इन ग्रासेस को डाइजेस्ट करने में उन्हें हेल्प करते हैं. ओके, सो फार्मिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा की जाती है, नॉट ओनली इन प्रेरिस ग्रासलैंड बट वेल्स, स्टेप्स, डॉन्स, इन सभी ग्रासलैंड्स में
एग्रीकल्चर किया जाता है, और प्रेरीज ग्रासलैंड में एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए उसे ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडस्ट्रीज. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इंडस्ट्रीज विच आर बीइंग फाउंड इन द टेम्परेट रीजन. वो इंडस्ट्रीज जो टेम्परेट रीजन में ज्यादातर पाई जाती है. सी, यहाँ पर और एक्सट्रैक्टिंग, मीट पैकिंग इंडस्ट्रीज ये बहुत ज्यादा होती है. एग्रीकल्चर भी होता है बट और एक्सट्रैक्टिंग, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो यहाँ पर और एक्सट्रैक्टिंग फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा होती हैं. और मीट पैकिंग, बिकॉज की मीट यहाँ के इकोसिस्टम के जरिए प्रोवाइड होता है, तो मीट पैकिंग इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती हैं. Many minerals are found in some parts of the prairies, pampas and velds. जो prairies, pampas और velds grassland है, वहाँ पर बहुत सारे minerals पाए जाते हैं, such as lignite. What is lignite? It is the most inferior quality of coal. Coal की सबसे low quality lignite. And minerals, oil are mined in large quantities here. यहाँ पर ये सारी चीजें माइंड की जाती है, दैट मीन्स जमीन के नीचे से खोद कर निकाली जाती हैं. दैट इज नॉन एज और एक्सट्रैक्टिंग. जो आयरन और है या ऑयल है या मिनरल्स है, इन्हें जब जमीन के नीचे से खोद कर माइनिंग की जाती है, दैट इज नॉन एज और एक्सट्रैक्टिंग. तो और एक्सट्रैक्टिंग फैक्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनरीज, बिकॉज कि यहाँ ऑयल भी बहुत ज्यादा होता है, तो ऑयल रिफाइनरीज भी होती है. Oil refineries have also been developed here. तो यहाँ पर मेनली कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? और एक्सट्रैक्टिंग एंड ऑयल रिफाइनरीज. अपार्ट फ्रॉम दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द ग्रासलैंड इज द मीट पैकिंग इंडस्ट्री. जो बिकॉज कि यहाँ पर मीट पैकिंग का काम सबसे ज़्यादा होता है, एनिमल्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, मीट बहुत अच्छे से मिलता है, तो यहाँ पर मीट पैकिंग इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं. गोल्ड एंड डायमंड माइंस आर फेमस इन वेल्स रीजन ऑफ सदर्न अफ्रीका. सदर्न अफ्रीका का जो वेल्ड ग्रासलैंड है, वहाँ पर गोल्ड और डायमंड के माइंस होती हैं. सी, ये ग्रासलैंड्स में इतनी सारी चीज़ें हमें पाई जाती हैं. यहाँ फार्मिंग होती है, कैटल रेयरिंग होती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है. तो कुछ जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, वो जो ये ग्रासलैंड्स फेस करते हैं, व्हाट आर दोज? दीज आर ओवर ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग दैट मीन्स कि ये ग्रासलैंड्स में जो कैटल्स होते हैं, वो इसे ग्रासलैंड्स को हर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है. यहाँ पर फार्मिंग की जाती है, प्रोडक्शन किया जाता है, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, तो जिसकी वजह से, और यहाँ पे कैटल भी इन ग्रासेस को यूटिलाइज करते हैं, तो जिसकी वजह से ओवर ग्रेजिंग की वजह से ये जो ग्रासलैंड्स हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे हैं. सेकेंड इज अर्बन डेवलपमेंट. अब ग्रासलैंड्स को धीरे धीरे क्लीन करके उसका अर्बनाइजेशन किया जा रहा है. दैट मीन्स वहाँ पर सिटीज़, नई नई सिटीज़, अर्बन एरियाज़ को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है. सो अर्बन डेवलपमेंट ये भी इन ग्रासलैंड्स के रिड्यूस होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल एनक्रोचमेंट. दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑफ एग्रीकल्चर. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि प्रेरिस को ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड यानी पूरे संसार का सबसे बड़ा ग्रैनरी प्रोडक्शन कहा जाता है. दैट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा लैंड की सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होगी, और जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर इंक्रीज होगा वहाँ पर उतने ही ज़्यादा लोग भी शिफ्ट होंगे, उतना ही ज़्यादा लैंड एरिया को क्लीन करके, वहाँ की ग्रासेस को रिड्यूस करके नई नई क्रॉप्स को ग्रो करेंगे. तो ये 3 मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये ग्रासलैंड्स है उनकी वो रिड्यूस होते जा रहे हैं. व्हाट आर दीज? दैट इज ओवरग्रेजिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल एनक्रोचमेंट. दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑफ एग्रीकल्चर. We should protect this ecosystem and maintain a healthy balance in nature.
दैट मीन्स हमें इस इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहिए और ये सारी एक्टिविटीज दैट इज ओवरग्रेजिंग, अर्बन एंड डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल एनक्रोचमेंट, इनको बैलेंस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए, बट इन अ बैलेंस, कि वहां का इकोसिस्टम भी रिड्यूस ना हो और ये सारे वर्क भी किए जा सके। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन लाइफ। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर फार्मर्स होते हैं और ये जो ग्रासलैंड्स है उन्हें धीरे धीरे फार्मलैंड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। हु हैज़ कन्वर्टेड दैम? सी यू हैव गिवन वन इन्फो पेबल, दैट इज लॉन्ग एगो, बहुत सालों पहले यूरोपियन सेटलर्स कन्वर्टेड द ग्रासलैंड इनटू फार्मलैंड्स। जो यूरोपियन सेटलर्स थे उन्होंने इन ग्रासलैंड्स को फार्मलैंड्स में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पर जो ज्यादातर लोग हैं वो फार्मर्स हैं, बट दैट डज नॉट मीन दैट दे आर वेरी पुअर, दे आर एक्चुअली वेरी रिच फार्मर्स, बिकॉज कि उनके पास जो फार्म होता है उसकी एवरेज साइज 1000 हेक्टेयर्स होती है, 1000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा होती है। तो उनके पास मशीनरीज भी होती हैं, ह्यूमन लेबर भी होता है, सो दे वर्क विद ऑल ऑफ देम। एक पूरा एरिया 1000 हेक्टेयर्स, इट इज़ नॉट वेरी लेस साइज, ये बहुत छोटा साइज नहीं होता, 1000 हेक्टेयर्स बहुत ज़्यादा साइज होता है। The farmers who live in these grasslands are well off. इन grasslands में जो farmers रहते हैं वो बहुत ज़्यादा developed हैं। They have huge farms. उनके जो farms हैं वो बहुत ज़्यादा huge, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। They own many efficient farm machines to help them cultivate their vast farm. उनके पास different types की मशीनरी होती है जो उनकी हेल्प करती है ये कल्टीवेशन में, फार्मिंग में। ऑल द वर्क सच एज फ्लोइंग, सॉइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग इज डन बाय द मशीन। जो भी एग्रीकल्चर का जितना भी काम होता है, मीन्स हल चलाना, बीज बोना, फिर फसल को ग्रो करना, उसे कट करना, उसे थ्रैश करना, ये सारा का सारा काम मशीन से किया जाता है। The storing of food grain in the silos is also done by machine. जो स्टोर हाउसेज होते हैं वहाँ पर ये जो ग्रेन्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसे स्टोर करने का काम भी मशीन्स के जरिए किया जाता है। Only a few workers are required to cultivate 1000 hectares of land. Since every work is done by the modern machine, बिकॉज कि लगभग सारा काम तो मशीन्स करते हैं, तो लेबर्स, ह्यूमन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है। Only a few workers are required to cultivate 1000 hectares of land, since every work is done by the modern machines. Life on these vast farms is very difficult because of the harsh climate. अब यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? दैट इज एक्सट्रीम क्लाइमेट विच इज वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लिविंग है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। इवन ट्रीज ही ग्रो नहीं हो पाते तो लाइफ भी ऑब्वियसली डिफिकल्ट होती है। ऑन एवरी फार्म देयर आर स्मॉल होमस्टेड। होमस्टेड्स क्या होते हैं कि फार्मर्स के छोटे छोटे होम्स, जिसमें वो वहां पर अपने फार्म्स में ही रहते भी हैं, उनके लिए घर। Laborers who work on the farm also live near the homestead. जो वर्कर्स इन फार्म में काम करते हैं वो भी इन होमस्टेड्स के पास ही रहते हैं। An average farm here is spread over thousands of hectare. Means average अगर हम देखें तो एक फार्म लगभग 1000 हेक्टेयर से भी ज्यादा बड़ा होता है। There are separate sheds for farm animals and machinery. मशीनरी और फार्म एनिमल्स के लिए अलग अलग जगह होती है। People living in grasslands are continuously trying to improve their lifestyle with scientific discoveries and new technologies. Because यहाँ पर धीरे धीरे अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, यहाँ के लोग अपनी फार्मिंग के लिए वर्कर से ज़्यादा मशीनरी को यूज़ करते हैं, तो धीरे धीरे दे आर इम्प्रूविंग देमसेल्फ, दे आर डेवलपिंग देमसेल्फ। जो भी नई नई डिस्कवरीज होती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज होती हैं, उन्हें ये लोग कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं। However, climate still control their activities. यहाँ का जो क्लाइमेट है
उसकी वजह से उनकी एक्टिविटीज काफी कंट्रोल हो जाती है, बिकॉज क्लाइमेट इज अनकंट्रोलेबल, तो उन्हें क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ता है. स्टिल दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, दे हैव डेवलप्ड अ लॉट. उन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा डेवलप किया है, बिकॉज हम इसी बात से कह सकते हैं कि यहाँ पर मशीनरी से ज्यादातर काम किया जाता है. जितना भी काम फार्मिंग का वर्कर्स करते हैं, यहाँ लगभग सारा काम मशीनरी के जरिए होता है. सी फ्लोइंग, सॉइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, स्टोरिंग, ये सारा काम मेनली एग्रीकल्चर में यही सारी चीजें होती है. ये सारा वर्क तो मशीनरी करती है. सो वी कैन से द पीपल लिविंग इन दिस रीजन are very developed. They are developing themselves very fast. Okay, now we have completed this chapter. You have to complete exercise. Okay, bye.